नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताते चलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है जो 2 दिन पहले आई थी ग्रुप डी की रिक्तियों के लिए जिसका इंतज़ार लगभग पिछले 6 सालों से अभ्यर्थी कर रहे थे। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो आ गई है। इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। इस वैकेंसी में जो भी अभ्यर्थी भाग लेना चाहते हैं वो फॉर्म को फिलअप करें। मतलब जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं और लगभग 1 महीने का समय दिया गया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। कुल पदों की संख्या वो 32,000 है और इसमें फॉर्म जो भर सकता है वो आपकी उम्र मिनिमम कितना 18 वर्ष और मैक्सिमम 36 वर्ष। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो एज में छूट मिलता है ओबीसी SC ST वालों के लिए वो संविधान के अनुसार जो भी है वो उनको मिलेगा। और हम आपको बताते चलें कि ये परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड आधारित परीक्षा होगी, मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 90 मिनट की ये परीक्षा होगी और आपको ये परीक्षा किस में देना है, ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा होगी। और हम आपको चलिए बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये का फ़ीस है और जो विकलांग लोग हैं EVS हैं उनका फ़ीस जो है वो 250 रुपया है, 250 रुपया है को देना पड़ेगा। एक सर्विसमैन के लिए है ये, ट्रांसजेंडर के लिए और फीमेल और PWD जो भी अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए कितना फ़ीस है, उनके लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है। लेकिन जब आप आवेदन करेंगे 500 रुपये तो लिया जाएगा। साथ ही साथ जब आप CBT की परीक्षाएं दे देंगे, CBT की परीक्षा देने के बाद आपके बैंक के यहाँ पे लिखा है डिडक्शन ऑफ बैंक चार्ज एज एप्लीकेशन ऑन अप्रॉक्सीमेट CBT होने के बाद आपकी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। डिडक्शन ऑफ बैंक चार्ज होने के बाद जो भी आपके पैसे रहेंगे लगभग 400 रुपये वो आपके पैसे वापस कर लिए जाएंगे। उसी प्रकार से जो भी अभ्यर्थी PWD वाले हैं, ट्रांसजेंडर के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी पूरी की पूरी फीस क्या होगी वो वापस कर दी जाएगी। सेम कैसे जैसे जनरल और OBC वालों को डिडक्शन बैंक चार्ज के होने के बाद जो भी पैसा शेष बचता था उसे वापस कर दिया जाएगा। तो लेकिन आपको ये पैसा वापस कब मिलेगा, जब आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे उस दौरान ही आपको ये पैसा वापस मिलेगा। तो और एक और जानकारी है यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके लिए अलग अलग जोन जो है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद, ये सभी जो भी जोन दिए गए हैं आप किसी भी जोन से जाकर एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि आप ये फॉर्म जब भी भरेंगे किसी भी जोन से भरें, लेकिन आपको सिर्फ ओनली वन एप्लीकेशन, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि इस जोन से भर दूं, भोपाल जोन से भर दूं, चंडीगढ़ जोन से भी भर दूं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही जोन से फॉर्म को फिलअप करना है। जिसमें आपको लगता है उस जोन से आप फॉर्म को फिलअप करें। साथ ही साथ हम बताते चलते हैं कि आपको ग्रुप डी के लिए जो सिलेबस होता है उसमें मैथ होता है, आपको मैथ होगा, गणित होगा, साइंस होगा। साइंस से जो होता है वो आपका 10वीं लेवल की परीक्षा होती है, तो 10वीं की NCERT और आपको 12वीं से भी प्रश्न मिलेंगे साइंस के। मैथ जो जनरल होता है या LCM होते हैं, लाभ हानि होता है और परसेंटेज होते हैं, इन सब से प्रश्नों पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कहें तो आपको रीजनिंग, मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ साइंस पढ़ना पड़ेगा। साइंस अगर आप NCERT की 9-10 की बुकें पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि पर्याप्त होता है, उससे ही लगभग बहुत सारे प्रश्नों को लिया जाता है। तो ये आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और साथ ही आपका होता है GS और GK और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछले 1 साल या 6-7 महीने के जो प्रश्न होते हैं
पोल पूछे जाते हैं, तो आपको इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी ग्रुप डी के लिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और